को अपने फ़ोन के ब्राउज़र में जाना है, या तो गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज। मैंने ये पॉलिसी गूगल क्रोम से कंप्लीट की है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आपको आधार की XML फाइल डाउनलोड करनी है आपकी और कस्टमर की। उसके लिए आपको ब्राउज़र में सर्च करना है आधार XML डाउनलोड। फिर जो सबसे पहले वेबसाइट ओपन होगी आधार की, इसको आपको ओपन करना है। यहाँ ओपन करने के बाद आपको आधार नंबर डालना है और कैप्चा डालना है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ इंसर्ट करना है। और इससे ऊपर आपको यहाँ पे 4 डिजिट का एक शेयर कोड क्रिएट करना है, जिसको हम पासकोड कहते हैं। वो आपके जिप फाइल का पासवर्ड होगा, जैसे मैंने यहाँ क्रिएट किया है 1 2 3 4। फिर आपको यहाँ OTP डालने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं नीचे हमारी आधार की फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। इसी तरीके से आपको कस्टमर की भी डाउनलोड करनी है। फिर आपको सर्च करना है LIC। तो LIC की वेबसाइट यहाँ पे आपको दिखेगी, इसे आपको ओपन करना है और यहाँ आपको ऑनलाइन सर्विसेज में आनंदा ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपको वेरियस लॉगिन ऑप्शन दिखेंगे। तो अगर आप न्यू एजेंट है और आपके पास लॉगिन ID पासवर्ड नहीं है आपके एजेंट पोर्टल का, तो आप एजेंट विद OTP ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ वापस इंसर्ट करना है। और अब आपको आपकी आधार की XML फाइल जो हमने पहले डाउनलोड की थी, वो आपको यहाँ पे ब्राउज़ में जाके सेलेक्ट करनी है। और इसी के साथ आपको मोबाइल नंबर और आपके पासकोड डालने हैं, जो पासकोड हमने क्रिएट किए थे 1 2 3 4। फिर आपको यहाँ नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आपके अगेन OTP आएगा। OTP इंसर्ट करने के बाद आपकी पूरी डिटेल यहाँ ओपन हो जाएगी जो आपने आधार कार्ड में दी है। अगर आप एजेंट हैं तो ये XML फाइल, जब फर्स्ट पॉलिसी आप लॉगिन करेंगे आनंदा में, तभी आपसे ये XML फाइल मांगेगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आप पॉलिसी करेंगे तब आपको XML फाइल अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको यहाँ नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको पॉपअप ब्राउज़र को इनेबल करना है ताकि आपकी अदर टैब्स भी ओपन हो सके। अब यहाँ ऊपर आप 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, तब आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है प्रीमियम कैलकुलेटर एंड लीड जनरेटर। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको प्लान सेलेक्ट करना है, जो भी प्लान आपको कस्टमर को देना है उसकी प्रीमियम पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपको सबसे पहले कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर आपको यहाँ सिलेक्ट करना है इंडियन, NRI, जो भी ऑप्शंस हैं। फिर आपको कंट्री ऑफ रेजिडेंस लिखना है। फिर आपको यहाँ पे सम एश्योर्ड सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ आपको मेल और फीमेल सेलेक्ट करना है। अब आपको प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में सम एश्योर्ड डालना है। फिर आप प्रीमियम मोड कौन सा लेना चाहते हैं वो इंसर्ट करना है। पॉलिसी टर्म कितना लेना चाहते हैं वो डालना है। अगर आप डेट ऑफ प्रपोजल कोई अलग लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ डाल सकते हैं। और अगर आप कोई राइडर ऐड करना चाहते हैं तो वो राइडर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको नीचे क्लिक करना है कैलकुलेट प्रीमियम पे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी प्रीमियम आ रही है इस सम एश्योर्ड पे। फिर आपको नीचे कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। आप चाहें तो बेनिफिट इलस्ट्रेशन भी देख सकते हैं व्यू बेनिफिट इलस्ट्रेशन पे क्लिक करके। अब यहाँ आपको कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं आपकी एजेंसी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इसी के साथ आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ पे शो हो जाएगी और कौन सा प्लान एंड कितनी प्रीमियम है वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। नीचे आपको जनरेट लीड पे क्लिक करना है। अब कस्टमर की अगर कोई पुरानी पॉलिसी है और उससे आप डेटा इसमें फैच करना चाहते हैं तो आप पुरानी पॉलिसी का नंबर भी लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ आपको प्रोसीड पे क्लिक करके कस्टमर की XML फाइल यहाँ पे अपलोड करनी है। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर लिखने हैं, जो भी कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार के अंदर वो यहाँ पे आपको डालने हैं। और उसके नीचे आपको यहाँ पे पासकोड डालना है, जैसे 1 2 3 4 हमने किया था। और यहाँ फाइल सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आया होगा, वो OTP यहाँ पे आपको वापस इंसर्ट करना है। तो अब आप देख सकते हैं जो भी कस्टमर की आधार के अंदर डिटेल्स दी हुई थी, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, वो सभी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। इसी के साथ यहाँ पे कस्टमर की फ़ोटो भी आपको दिख जाएगी। नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जो भी आधार में डिटेल्स दी हुई थी, अगर आप उनमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं, जैसे नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेट्रा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इनको एज इट इज़ रख सकते हैं। फिर आपको यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस में जाके फादर नेम और मदर नेम लिखना है कस्टमर का। और अगर रेजिडेंट एड्रेस भी परमानेंट एड्रेस की तरह सेम है तो आप यहाँ चेकबॉक्स पे टिक करके आगे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर अलग है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ कस्टमर की बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, लाइक एज प्रूफ उन्होंने क्या दिया है, एड्रेस प्रूफ उन्होंने क्या दिया है, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ उन्होंने क्या दिया है, मैरिटल स्टेटस उनका क्या है, इसके बाद उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, अगर पैन नंबर है आपके पास तो उनका पैन नंबर क्या है। फिर आपको यहाँ नेम ऑफ स्पाउस लिखना है। ये सब लिखने के बाद आपको पॉलिसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होगी। फिर आपको नीचे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद अब आपको ऑक्यूपेशन डिटेल्स लिखनी है।
कि कस्टमर का क्या ऑक्यूपेशन है, उनकी नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उनकी एनुअल इनकम क्या है, उनके नेम ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयर क्या है। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें बेसिकली जो फॉर्म 300 के अंदर पूछी जाती है वही सारी चीज़ें यहाँ आपको इंसर्ट करनी है। अगर आपको प्रपोजल नंबर फॉर्म 300 नहीं भरना आता है तो उस पर पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये सब लिखने के बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, लाइक उनकी जॉब हैज़ार्डियस है या नहीं, वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन से बिलोंग करते हैं या नहीं। इसी तरीके से अगर नहीं है तो आपको नो लिखना है। अब आपको यहाँ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करनी है, लाइक उनका ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस क्या है, उनका इनकम प्रूफ क्या है, उनका टैक्स ब्रैकेट क्या है, उनकी टोटल इनकम क्या है। फिर आपको यहाँ नीचे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आपकी प्रीवियस पॉलिसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस है, इनको आपका येस और नो में आंसर करना है। फिर आपको नीचे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आपको कस्टमर की फैमिली हिस्ट्री डालनी है, उनके अलावा उनकी फैमिली में कौन कौन मेंबर है, लाइक ब्रदर, सिस्टर, बच्चे, हस्बैंड, मदर, फादर, ये सारी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। अगर किसी फैमिली मेम्बर की पहले डेथ हो रखी है तो उनकी कौन सी एज पे डेथ हुई थी वो यहाँ पे लिखना है और इसी के साथ कॉज ऑफ डेथ लिखना है। फिर आपको ये एक एक करके सेव करना है, जैसे हमने यहाँ पे पूरी फैमिली डिटेल्स लिख दी है। अब आपको नीचे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ कस्टमर की हैबिट्स के बारे में आंसर करना है कि वो अल्कोहल, ड्रग्स, तंबाकू कंज्यूम करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आपको नो लिखना है। अब आपको यहाँ स्टेट ऑफ हेल्थ में जाके हाइट एंड वेट लिखना है, इसी के साथ उनकी यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है वो लिखना है, गुड और बैड। अब आपको नीचे हेल्थ डिटेल में जाके येस और नो में इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं कि पहले वो हॉस्पिटल में कभी एडमिट हुए थे या नहीं हुए थे, पहले उनका ट्रीटमेंट हुआ या नहीं हुआ, उसके बारे में डिटेल फिल करनी है। इसके बाद आपको अदर मेंबर की फैमिली हिस्ट्री बतानी है। फिर इसके बाद कस्टमर की पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। फिर आपको नीचे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब अगर कस्टमर मैच्योरिटी ऑप्शन सेटलमेंट ऑप्शन में लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ येस पे क्लिक करना है, और अगर डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट्स में लेना चाहते हैं तो वो आपको सेलेक्ट करना है येस और नो। इसके बाद आपको कस्टमर की बैंक डिटेल डालनी है। फिर आपको यहाँ नीचे नॉमिनी की डिटेल्स डालनी है, जिसको भी कस्टमर नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका यहाँ पे नाम लिखना है, उनका रिलेशन लिखना है, उनकी एज क्या है, इसी के साथ उनका एड्रेस क्या है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। फिर आपको नीचे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोरोना वायरस क्वेश्चनर फिल करना पड़ेगा। बेसिक यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं आपको। फिर आपको नीचे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे जो भी सेक्शन है, डिक्लेरेशंस है, उनको एग्री करना है। और अब आपको यहाँ पे आपकी एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भरनी है, जिसे कहते हैं मॉरल हैजार्ड रिपोर्ट। आप कस्टमर के बारे में क्या जानते हैं वो सारी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है, जैसे उनकी इनकम, हेल्थ, हाइट, वेट से रिलेटेड, जैसे हम 300 नंबर फॉर्म के लास्ट पेजेस में फिल करते हैं उसी तरीके से आपको ये फिल करना है। ये सब फिल करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आपकी प्रपोजल में सारी डिटेल्स फिल हो चुकी है। अब आपको यहाँ 3 ऑप्शन शो होंगे, व्यू प्रपोजल, एडिट प्रपोजल और पेमेंट। अगर आप प्रपोजल देखना चाहते हैं तो आप व्यू PDF पे क्लिक करके आपने जो प्रपोजल में डिटेल्स फिल की है उनको आप देख सकते हैं। अगर आप उनमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आप एडिट प्रपोजल में जाके उनमें करेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। जैसे हम व्यू PDF पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ PDF डाउनलोड हो जाएगी प्रपोजल फॉर्म की। इसे हम ओपन करके जो भी डिटेल्स हमने फिल की है वो इजीली देख सकते हैं। आप चाहे तो इसे कस्टमर को फॉरवर्ड करके भी उनसे वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे पेमेंट के। सबसे पहला अटैच BOC, सेकेंड है ऑनलाइन पेमेंट। आप चाहें तो इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ ऑनलाइन पेमेंट चूज़ करते हैं, यहाँ चूज़ करने के बाद आपको कस्टमर वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको होम मेन्यू में जाके एडमिन जॉब पे क्लिक करना है। यहाँ आपको क्लिक करना है कस्टमर वेरिफिकेशन। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक्सेस ID डालनी है और ये कैप्चा डालना है। फिर कस्टमर के मोबाइल एंड ईमेल पे एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे भी कस्टमर को 3 ऑप्शन शो होंगे। यहाँ अगर कोई एडिट करना चाहते हैं वो तो यहाँ एडिट कर सकते हैं। फिर आपको पेमेंट के लिए प्रोसीड पे क्लिक करना है। कस्टमर के पास भी वेरिफिकेशन के लिए ईमेल पे लिंक जाएगा, उस लिंक के थ्रू भी वो ये मेन्यू ओपन कर सकते हैं। फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपकी प्रीमियम शो हो जाएगी। नीचे आपको चेकबॉक्स पे टिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। हमने ऑनलाइन पेमेंट चूज़ किया था तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो यहाँ जैसे हमने UPI पेमेंट चूज़ करके पेमेंट किया है, जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा यहाँ आपके पास ऐसी मेन्यू ओपन होगी। यहाँ आपको रेड कलर में दिखेगा प्रपोजल E-साइन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कस्टमर के E-साइन कंप्लीट करवाना है। इसके लिए आपको नीचे प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको कस्टमर के आधार नंबर डालना है और एक OTP उनके मोबाइल पे आया होगा वो यहाँ पे डालना है और फिर सबमिट पे क्लिक करना है।
ये क्लिक करने के बाद कस्टमर के ई साइन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपको इसी तरीके से आपके खुद के भी ई साइन सबमिट करने हैं। इसके लिए आपको यहाँ एडमिन जॉब में जाना है और यहाँ ई साइन ACR लिंक पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको आपके आधार नंबर डालना है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आया होगा, वो आपको डालना है और यहाँ नीचे सबमिट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ आप नीचे देख सकते हैं आपका प्रपोज़ल सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आप वापस प्रपोज़ल ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अब जो भी आपने ये प्रोसेस किया है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे इंक्वायरी में जाना है और यहाँ पे आपको ई साइन इंक्वायरी पे क्लिक करना है। जब यहाँ आप एक्सेस ID डालेंगे तब आपको यहाँ पूरा कंप्लीट आपका प्रपोज़ल का स्टेटस बता देगा कि कौन से स्टेप आपका यहाँ पे मिसिंग है। अगर यहाँ इस तरीके से आपके स्टेप लिखे आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका सक्सेसफुली प्रपोज़ल सबमिट हो चुका है। अगर यहाँ आपका कोई भी स्टेप मिस हुआ है तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये सब कंप्लीट होने के बाद आपकी और कस्टमर की रजिस्टर्ड मेल ID पे LIC की तरफ से एक मेल सेंड होगा जिसमें आपका प्रपोज़ल नंबर लिखा होगा। इस प्रपोज़ल नंबर से अब आपकी ब्रांच में पॉलिसी कंप्लीट की जाएगी। तो अब आप यहाँ प्रपोज़ल स्टेटस में जाके आपका प्रपोज़ल देख सकते हैं। वापस यहाँ आपको एक्सेस ID डालनी है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो यह आपका जो प्रपोज़ल था वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, इसका आप स्टेटस देख सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ लिखा आ रहा है एक्सेप्टेड, तो ये एक्सेप्ट कब होगा ये डिपेंड करता है आपकी ब्रांच पे। आपकी ब्रांच में जितना जल्दी ये प्रोसेस करेंगे उतना जल्दी ये एक्सेप्ट होगा। हमारा ये प्रपोज़ल विदिन 2 आवर्स में ब्रांच की तरफ से एक्सेप्ट हो गया था। इसके बाद हमारा पॉलिसी नंबर अलर्ट हो गया था। उसके बाद आप चाहें तो कस्टमर को FPR सेंड कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं हमारे पॉलिसी नंबर यहाँ लोड हो गया है। अब आप चाहें तो कस्टमर को FPR भी सेंड कर सकते हैं। तो वो FPR कैसे मिलेगी आपको, अब जब आपका ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाएगा तब आप यहाँ इंक्वायरी में जाके सेंड FPR पे क्लिक करके कस्टमर को FPR भी सेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपको एक्सेस ID डालनी है, फिर यहाँ आपको पॉलिसी नंबर शो हो जाएगा और यहाँ नीचे आप क्लिक हियर पे करके FPR डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ हमारी FPR डाउनलोड हो चुकी है। इसे आप चाहें तो कस्टमर को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड